जीवाश्म खाद जीवाश्म खाद ऑर्गेनिक खाद पौधों को आवश्यक पोषक तत्वों की पूर्ति के लिए जो वे सभी कार्बनिक पदार्थ जो भूमि में मिलाए जाने पर भूमि की उर्वर शक्ति को बढ़ाते हैं उन्हें खाद कहलाते हैं। पौधों को आवश्यक पोषक तत्वों की पूर्ति के लिए वे सभी कार्बनिक पदार्थ जो भूमि पर मिलाने जाने पर भूमि की उर्वर शक्ति को बढ़ाते हैं उन्हें खाद कहलाते हैं। इनमें पशु पक्षियों का मल मूत्र, पेड़ पौधे, घास चारा आदि। स्थूल कार्बनिक खादों में गोबर की खाद, कंपोस्ट खाद और हरी खाद आती है। सांद्रिक कार्बनिक खादों में खलियां, हड्डी की खाद। जीवाश्म शब्द जीव प्लस अंश, अतः जीवाश्म खाद का उस खाद को कहते हैं जिसमें जीव का अंश हो। जीवाश्म खादों का मृदा की भौतिक अवस्था पर प्रभाव। भूमि की संरचना में सुधार होता है। रेतीली हल्की मिट्टी संघनन एवं दानेदार संरचना की हो जाती है। भूरी भूमि हल्की तथा भुरभुरी हो जाती है। मृदा की जल धारण क्षमता में वृद्धि होती है। मृदा में वायु संचार में वृद्धि होती है। पानी व वायु द्वारा मृदा अपरदन कम हो जाता है जिससे मृदा संरक्षण होता है। मृदा ताप में नियंत्रण रहता है। पौधों की जड़ों का विकास अच्छा होता है। भूमि में जल निकास अच्छा हो जाता है। जीवाश्म खादों का मृदा की रासायनिक अवस्था पर प्रभाव। क्षारीय मृदा का पीएच मान कम हो जाता है। मृदा की क्षारीयता और लवणता में सुधार होता है। मृदा में कार्बनिक पदार्थ की मात्रा बढ़ जाती है। मृदा में पाए जाने वाले विषैले पदार्थ का प्रभाव कम हो जाता है। जीवाश्म खाद के उपभोग या अपघटन से मृदा में स्थित तत्व विलयशील होकर पौधों को आसानी से उपलब्ध होते हैं। मृदा में धनायन विनिमय क्षमता में वृद्धि होती है। जीवाश्म खादों का मृदा की जैविक अवस्था पर प्रभाव। मृदा में लाभदायक जीवाणुओं की संख्या में वृद्धि होती है। जीवाणुओं की क्रियाशीलता में वृद्धि होने के कारण पौधों में पोषक तत्व प्राप्त रहते हैं। जीवाश्म खाद सूक्ष्म जीवों के लिए भोजन एवं ऊर्जा प्रदान करती है जिससे सूक्ष्म जीवों द्वारा मृदा में होने वाली नाइट्रीकरण, अमोनीकरण और नाइट्रोजन स्थिरीकरण की क्रिया बढ़ जाती है। मृदा में वायु में नाइट्रोजन का स्थिरीकरण तीव्र गति से होने लगता है। जीवाश्म खादों का वर्गीकरण। गोबर की खाद, कंपोस्ट खाद, वर्मी कंपोस्ट खाद, हरी खाद, खली की खाद। गोबर की खाद। गोबर की खाद से तात्पर्य ऐसी खाद से है जिसमें घरेलू पशुओं गाय, भैंस, भेड़, बकरी, ऊंट आदि के टोस तथा दरू मलमूत्र से सने बिछावन को गड्ढों में चढ़ाकर तैयार किया जाता है। गोबर की खाद में मुख्य घटक गोबर, मूत्र और बिछावन। गोबर की खाद में मुख्य तत्वों की मात्रा नाइट्रोजन की 0.5, फास्फोरस की 0.25% तथा पोटेशियम की 0.5% तथा प्रयोग विधि में फसलों में 10 से 15 टन व सब्जियों में 20 से 25 टन प्रति हेक्टेयर डालनी चाहिए। तो बुआई के 3 से 4 सप्ताह पूर्व अच्छी सड़ी हुई गोबर की खाद का प्रयोग कर लेते हैं। ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है। खेत में खाद को समान रूप से बिछाकर हल से जुताई करके मिट्टी में मिलाते हैं। कंपोस्ट खाद। कंपोस्टिंग एक जैव रासायनिक क्रिया है जिसमें वायवीय तथा अवायवीय जीवाणु कार्बनिक पदार्थों को विघटित कर बारीक खाद बनाते हैं। ये पूर्ण सड़ा हुआ कार्बनिक पदार्थ ही कंपोस्ट कहलाता है। 2 प्रकार की होती है कंपोस्ट खाद। फार्म अवशेष से तैयार कंपोस्ट, शहर और कस्बे से अवशेष से तैयार कंपोस्ट। फार्म अवशेष से तैयार कंपोस्ट में वीट यानी खरपतवार, फसल अवशेष, पशुओं का बचा हुआ चारा, पेड़ पौधों की पत्तियां आदि को काम में लिए जाते हैं। शहर और कस्बों के अवशेष तैयार से कंपोस्ट में ये शहर का मल, कूड़ा करकट या अन्य कार्बनिक कचरा आदि से तैयार किया जाता है। कंपोस्ट बनाने की विधि को कंपोस्टिंग कहते हैं। वर्मी कंपोस्ट केंचुआ द्वारा कृषि अवशेष को पचाकर उत्तम किस्म का कंपोस्ट बनाया जाता है जिसे वर्मी कंपोस्ट कहलाता है।
1.5 से 2.5% नाइट्रोजन तथा 1.6 से 1.8% फास्फोरस तथा 1.0 से 1.5% पोटाश मात्रा होती है। इसमें कंपोस्ट में एक्टिनोमाइसीटीज की मात्रा गोबर की खाद की तुलना में 8 गुना अधिक पाई जाती है। राजस्थान की परिस्थितियों में आइसिनिया फाइटेटा प्रजाति केचुए की सबसे उत्तम पाई जाती है। लाभ क्या इसके? कंपोस्ट खाद की लाभ, मृदा में जल धारण क्षमता बढ़ जाती है, अतः भूमि का कटाव रुकता है। इसके खेत में हुमस की मात्रा बढ़ती है। इसके प्रयोग से खेत में वीट यानी खरपतवार व दीमक का प्रकोप कम होता है। केचुए ऑक्जिन नामक हार्मोन स्राव करते हैं जो पौधों की वृद्धि व रोगरोधिता क्षमता बढ़ाता है। इससे टिकाऊ खेती के लिए महत्वपूर्ण है तथा ये जैविक खेती की दिशा की एक नई कदम है। प्रयोग विधि में क्या है? खेत की तैयारी के समय 2.5 से 3.0 टन प्रति हेक्टर की दर से प्रयोग कर खेत जुताई कर मिला देते हैं। खाद्यान्न फसलों में 5 से 6 टन प्रति हेक्टर वर्मी कंपोस्ट का प्रयोग किया जाता है। हरी खाद ग्रीन मैन्यूर दलहनी अथवा अदलहनी फसलों के हरी अवस्था में मृदा में जीवाश्म पदार्थ एवं पोषक तत्वों की मात्रा बढ़ाने के उद्देश्य से खेत में जुताई कर दबाने की जो प्रक्रिया को हरी खाद कहते हैं। अर्थात दलहनी अथवा अदलहनी फसलों के हरी अवस्था में मृदा में जीवाश्म पदार्थ एवं पोषक तत्वों की मात्रा को बढ़ाने के उद्देश्य से खेत में जुताई कर दबाने की जो प्रक्रिया को हरी खाद कहते हैं। हरी खाद बनाने की विधियाँ 2 प्रकार बनाते हैं। हरी खाद खेत में हरी खाद की फसल उगाकर मृदा में दबाना यानी इन सीटू। इसमें एग्जाम्पल के लिए सनई ढेंचा। हरी खाद की हरित पर्णप विधि ग्रीन लीफ मैन्यूर, इसमें साबुल, सदाबहार एवं सफ़ेद आँख का प्रयोग कर सकते हैं। इसमें दूसरे खेत से लेकर आते हैं। लाभ क्या है? हरी खाद के प्रयोग से मृदा में कार्बनिक पदार्थ तथा नाइट्रोजन की मात्रा में वृद्धि होती है। मृदा की जल धारण क्षमता में बढ़ती है। मृदा की संरचना में सुधार करती है तो ये मृदा जल के वाष्पीकरण को रोकती है। खली की खाद ऑयलिक मैन्यूर, तिलहनी से तेल निकालने के बाद जो अवशिष्ट पदार्थ बचा हुआ रह जाता है उसे खली कहते हैं। जब इसे खेत में खाद के रूप में प्रयोग किया जाता है तो इसे खली की खाद कहते हैं। ये 2 प्रकार की होती है, खाद्य खलियाँ, अखाद्य खलियाँ। खाद्य खलियाँ में बिंगोलिया, मूंगफली, सरसों, तारामीरा, तिल, नारियल आदि की खलियाँ होती है। तक अखाद्य खलियों में अरंडी, मुहा, नीम, करंस आदि। अरंडी की खली दीमक की रोकथाम के साथ साथ कीटनाशी का कार्य भी करती है।